चाइल्डहुड इफेक्ट्स योर ट्विन फ्लेम जर्नी? आपका बचपन, किन लोगों के साथ आप बड़े हुए? कौन से सिचुएशंस ऐसे थे जो आज भी आपको याद हैं? वो मीठी यादें जो आज भी आप याद करते हैं तो मन चाहता है फिर से लौट जाएं उन बीते हुए दिनों में। पर सभी ने अच्छी यादों के साथ बचपन नहीं जिया होता, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना? या कुछ ऐसी मिक्स फीलिंग्स जिसे आज भी याद करके आपकी पलकें नम हो जाती हैं। योर चाइल्डहुड, हाउ यू वेर ब्रॉट अप, योर रिलेशनशिप विथ योर केयर गिवर्स प्ले अ बिग इम्पैक्ट ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी। आज के वीडियो में जानेंगे न सिर्फ आप बल्कि आपके ट्विन फ्लेम भी कैसे चाइल्डहुड डेज से इफेक्ट होते हैं। आज हम जो भी हैं, हमारी पर्सनालिटी, थॉट, जो भी हमारे हैं, बिलीफ सिस्टम, हमारे व्यवहार, सभी पर हमारे बचपन की झलक दिख जाता है। बिकॉज आवर चाइल्डहुड डेज वर आवर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ट्विन फ्लेम जर्नी इससे अनटच्ड नहीं रह सकती। आप और आपके ट्विन फ्लेम इस सिचुएशन को बहुत बार एक्सपीरियंस किए होंगे पर समझ नहीं पाते। स्पिरिचुअल कनेक्शन में ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसे आपको ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। किस तरह आप और आपके ट्विन फ्लेम लव एक्सप्रेस करते हैं या ओवरऑल क्या बिहेवियर पैटर्न होता है आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ या आपके ट्विन फ्लेम का आपके साथ, इस पर बेस्ड है आज का वीडियो। आज का वीडियो हो सकता है आपको समझने में हेल्प करे कि कैसे चाइल्डहुड, जो भी आपका जो बचपन जैसा भी था, वो चाइल्डहुड डेज का इफेक्ट आपके जर्नी पे किस कदर पड़ रहा है आज भी। सो यू कैन मेक एन अंडरस्टैंडिंग हाउ योर रिलेशनशिप, how your relationship with others as well, connection with your twin flame will, so that you can make it desirable changes there। आप एटलीस्ट आप अपने ओर से चेंजिंग तो कर सकते हैं। तो चलिए वन को अब शुरू किया जाए। मैं रूपाली एसेंशियल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नंबर वन पैटर्न जो चाइल्डहुड डेज में, जो जिनका चाइल्डहुड पैटर्न, मैं इसको कैटेगराइज करना चाहूँगी 4 कैटेगरी में। एक बचपन वो होता है बच्चों का, जो हम सभी जब बचपन में थे, वो उसको 4 कैटेगरी में आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं। और हाँ, ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा कैटेगरी आप पे मैच करती हो, ये भी हो सकता है। तो चलिए कैटेगरी नंबर 1, पीपल प्लीजिंग चाइल्डहुड। अगर आप पीपल प्लीजिंग हैं अभी भी, तो आपका चाइल्डहुड डेज उन लोगों के साथ बीता जो या तो बहुत अधिक प्रोटेक्टिव थे या बहुत ही अधिक एंगर शो करने वाले क्रिटिकल टाइप के पेरेंट्स के साथ आपका बचपन बीता। ऐसे में वो बच्चा जैसे जैसे कुछ भी करके लोगों को खुश करने में, मनाने में लगा रहता है। ऐसे बच्चों की एक ही कोशिश होती है कि उनके पेरेंट्स कहीं से भी नाराज ना हो जाएं, नेगेटिव ना हो जाएं। ऐसे में वो बच्चा वो सारी कोशिशें करेगा ताकि दूसरे उससे खुश रहें। बट दे डोंट रिसीव कंफर्ट बाय देयर पेरेंट्स। इंस्टेड दे स्पेंड देयर एनर्जी गिविंग कंफर्ट टू देयर रिएक्टिव पेरेंट्स। ऐसे बच्चे किसी टाइप के कन्फ्लिक्ट्स या इनजस्टिस को डील करने से डरते हैं, घबराते हैं। जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं तब उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना भी मुनासिब नहीं लगता। उन्हें डर लगता है कि कहीं किसी को वो नाराज ना कर दें। दे यूजुअली हैव अ हार्ड टाइम सेइंग नो। ऐसे बच्चे बड़े होकर सबको खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं, खुद दुखी होते रहते हैं। एक और बात नोटिस करने वाली ये भी है, जब इन्हें लगता है कि अब ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं
जब ऐसे बच्चों को, जो बड़े अब हो गए, जब इन्हें लगता है कि अब इनसे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तब ये रिलेशनशिप को बीच में तोड़ देंगे और खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, ऐसे लोगों को अपना भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना वो दूसरों की रखते हैं। किसी भी रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दोनों के लिए हेल्दी बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी होती है बनाना। अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर ओन फीलिंग्स रादर देन ट्राइंग टू डू what is expected of you. सेकेंड कैटेगरी होती है विक्टिम चाइल्डहुड। ऐसे लोगों का बचपन केओटिक होता है। घर का एटमॉस्फेयर शांतिपूर्ण नहीं होता। पेरेंट्स बहुत बार वायलेंट भी हो जाते हैं। ऐसे बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही खुद को कम आंकना, सेल्फ क्रिटिसाइज, सेल्फ वर्थ में कमी ऐसे बच्चों में देखने को मिलेगा। ऐसे बच्चों में खुलकर सामने न आने की टेंडेंसी होती है। दे लर्न एट अ वेरी यंग एज टू हाइड एंड स्टे क्वाइट। ऐसे बच्चे हमेशा अपने माइंड में इमेजिन करते रहते हैं कि कैसे इन पैनिक सिचुएशन को फेस किया जाए। जब ये बच्चे बड़े होते हैं, इनमें लो सेल्फ एस्टीम एंड एंजाइटी अटैक कॉमनली देखा जा सकता है। ऐसे लोग अगर किसी रिलेशनशिप में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो अगर सिचुएशन पीसफुल है तो ये स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू ऑफ केओस। तो ऐसे में अगर सिचुएशन पीसफुल वाली है तो ये अनईजी हो जाते हैं। इनके माइंड में ये बात आने लगती है कि अब लगता है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वो संभाल नहीं सकते। तो ऐसे में वो रन करने लगते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जब सिचुएशन ठीक हो रही है तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि लाइफ में हर बार सेम टू सेम सिचुएशन ही देखने को मिले, हमेशा रिपीटेड पैटर्न ही देखने को मिले। सो दे नीड टू स्टैंड अप एंड एम्ब्रेस दैट कामनेस। थर्ड कैटेगरी, कंट्रोलर चाइल्डहुड। ऐसे बच्चों की चाइल्डहुड डेज कुछ ऐसा बीता होता है जहां उन्हें बच्चा नहीं बड़ा बनना पड़ा था। ऐसे बच्चों को बचपन में प्रोटेक्शन केयर नहीं मिलता उनके पेरेंट्स से या केयर गिवर से। उन्होंने ऐसे बच्चे बचपन से ही टफ लाइफ देखी होती है। दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। दे फील वल्नरेबल ऑल द टाइम। ऐसे बच्चे चाइल्डहुड डेज से ही एडल्टहुड वाली जिंदगी जीने लगते हैं। बचपन से ही बड़ों वाले काम जैसे खुद की केयर खुद से करना, खाना बनाना या खाना गर्म करने से लेकर तबीयत भी अगर इनकी खराब हुई तो सर पर हाथ फेरने वाला कोई नहीं होता। कुछ केसेस में छोटी उम्र से ही काम पर लग जाना। ऐसे बच्चे बड़े होते हैं जब, तो इनमें फियर, ह्यूमिलिएशन या हेल्पलेसनेस देखी जा सकती है। ऐसे में जब ये किसी लव रिलेशन या ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि बचपन से ये खुद को कंट्रोल किए होते हैं, तो ऐसे में जैसे ही कुछ नेगेटिव फीलिंग इनके अंदर आई, लाइक फियर या इनसिक्योरिटी, तो ये दूसरों को कंट्रोल करने लगते हैं। They also have rigid tendency and unpredictable nature. इन्हें समझ पाना मुश्किल होता है। इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना अच्छा नहीं लगता। इन्हें कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन को खुद से सॉल्व करना या हैंडल करना अच्छा लगता है। ये दूसरों पर भरोसा ज़्यादा नहीं करते और ना ही दूसरों से ओपिनियन लेकर कोई काम करना पसंद करते हैं। इन्हें जो ठीक लगे वैसा ये करते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे कोई कंट्रोलर टाइप लड़का बेटा अपने फैमिली में आकर अपने माँ पापा से आके ये डायरेक्टली कहेगा कि जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने माँ पापा से आके, जो कंट्रोलिंग माहौल में बड़ा हुआ है,
वो डायरेक्टली आके ये कहेगा मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही ये बात सुनकर उसके पापा या मम्मी ने कहा कि अरे बेटा, पर हमारे फैमिली में तो लव मैरिज कोई किया ही नहीं है, तब वो बेटा अपने पापा से या मॉम से ये जवाब देगा कि पापा, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। एक वाइफ अपने हस्बैंड से पूछ रही है, क्यों जी 5 किलो मटर खरीद लूं? तो हस्बैंड कहता है हाँ खरीद लो। तब वाइफ हस्बैंड से पूछती है, तुम छीन लोगे ना? ऐसी टाइप की कंट्रोलिंग बिहेवियर पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब वो किसी से राय नहीं लेंगे, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे वो कमांड दे देंगे। कंट्रोलिंग बिहेवियर, कंट्रोलिंग पैटर्न, ये दो एग्जाम्पल मैंने दिया, आप अपने एंगल से देखिएगा। तो ऐसे में कंट्रोलर टाइप के पर्सन को दूसरों पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए और कंट्रोलिंग नेचर को साइड में रखकर दूसरों की भी ओपिनियन लेनी चाहिए। फोर्थ कैटेगरी एंड लास्ट कैटेगरी, अवॉइडर चाइल्डहुड। अवॉइडर, ऐसे बच्चों की चाइल्डहुड डेज में उनके पेरेंट्स अवॉइड करते हैं उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स के द्वारा अवॉइडेंस देखने को मिलता है। ऐसे बच्चों को धीरे धीरे पता चल जाता है कि उनकी नीड्स उनके पेरेंट्स के लिए प्रायोरिटाइज नहीं करता। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्वांटिटी टाइम तो छोड़ दीजिए, क्वालिटी टाइम भी नहीं दे पाते। Without consistent affection from their parents, they develop a deep fear of abandonment. बचपन में माँ पापा से ना मिले प्यार में, जो प्यार है उसमें अगर कमी मिलती है, ऐसे बचपन में अगर जिसके माँ बाप से प्यार में जब कमी मिलती है, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर एक अवॉइडर पर्सन बनता है। ऐसे बच्चों की चाइल्डहुड डेज को कैटेगराइज की जा सकती है अवॉइडर चाइल्डहुड। सो बचपन में माँ पापा से मिले प्यार में कमी के चलते वो बड़े होने पर ऐसे प्यार को ढूंढते हैं जिस प्यार में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स से उन्हें कंसिस्टेंट लव नहीं मिला होता जिसके वो हकदार थे। तो उनके अंदर डाउट मेन रोल प्ले करता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे अवॉइड तो नहीं करेगा या करेगी। ऐसे बच्चे बड़े होने पर उनके मन में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है, जिससे रिलेशनशिप को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं। उनमें शक करने की एक टेंडेंसी भी पाई जाएगी। अपने पार्टनर पर शक करेगा या करेगी, उसके प्यार पर शक करेगा या करेगी। ऐसे अवॉइडर जिनका बचपन अवॉइडेंस में, जिनके पेरेंट्स बच्चों को उतना क्या टाइम ही नहीं दे पाते, नहीं देना चाहते। क्वांटिटी टाइम तो छोड़ दीजिए, नॉट इवन क्वालिटी टाइम, अवॉइड करते हैं बच्चों को। ऐसे में ऐसे लोग जब बड़े होते हैं, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो लॉजिकल ज़्यादा होते जाएंगे और इमोशन से दूर होते जाते हैं, क्योंकि इमोशंस उन्होंने देखा ही नहीं। इमोशंस हम सबसे पहले अपने माँ से सीखते हैं, घर में पापा से सीखते हैं, भाई बहन से सीखते हैं इमोशंस। उसको उन्होंने देखा ही नहीं होता, तो वो लोग लॉजिकल माइंडसेट के ज़्यादा होंगे और इमोशन उनमें देखा ही नहीं जाएगा, इमोशन से दूर होते जाते हैं। इनका मूड स्विंग भी फ्रिक्वेंटली आप नोटिस कर पाएंगे। क्या करना चाहिए? इन्हें लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। They need to learn how to open up and express their feeling honestly. एक पॉइंट यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे वीडियो को बहुत सारे ऐसे भी लोग सुनते हैं, ट्विन फ्लेम्स सुनते हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन के रोल में है। हाँ, अभी भी क्वांटिटी
डिवाइन फेमिनिन की ही सुनने की ज़्यादा है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन भी सुनते हैं क्योंकि वो उनका मैसेज आता है। उन्होंने सेशन भी मुझसे कई डिवाइन मैस्कुलिन्स अलग सेशन भी लिए हैं, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन भी इस वीडियो को सुनते हैं। तो इसलिए ये बताना बेहद ज़रूरी था। आप लोग चेक करिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। ये भी हो सकता है कि 1 से 2 या 2 से 3 कैटेगरी आपके साथ मैच करती हो। 2 से 3 या 1 से 2 कैटेगरी से आपको आप आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी हो सकता है। बट एक चीज़ और लास्ट में बहुत ज़रूरी है बताना, चाहे आपका बचपन कैसा भी बीता हो, बहुत अच्छा तो बहुत अच्छी बात, सेटिस्फैक्ट्री तो ठीक ठाक, और अगर बहुत ही ख़राब भी बीती हो तो भी आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे जानिएगा, कोई भी चीज़ जो भी हमारे साथ होता है, आपके साथ होता है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता। समवेयर एंड समहाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इफ वी आर एक्सपीरियंसिंग हैप्पीएस्ट डेज इन आवर लाइफ, देन वी दैट 100% दिस इज ड्यू टू आवर good karma, positive deeds. And if someone is going through the saddest or hardship of their life, तो due to their negative karma और bad deeds, तो अगर आपका बचपन, इट्स अ रिक्वेस्ट, ये एक एडवाइस के तौर पर लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट के तौर पर, कि अगर आपके बचपन में जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे आपके बचपन को प्लेजेंट नहीं हो पाया इसलिए, तो डोंट ब्लेम देम एट ऑल। चाहे वो आपके मॉम हो, डैड हो, या कोई भी हो, कोई भी केयर गिवर, क्योंकि ये कर्मा बैलेंसिंग कहाँ जाएगा। हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हमारे साथ सही तो नहीं हो सकता है ना। कर्मा बैलेंसिंग, ऐसे में इसे कहा जाता है कर्मा बैलेंसिंग। सो डोंट, वो बचपन आपका अब गया, जो भी अब ये वीडियो सुन रहे हैं उनका ऑब्वियसली वो बचपन में अभी है नहीं, हम सब अब बड़े हो गए हैं। हाँ, एज में बी डिफरेंट ऑब्वियसली। आप कोई यहाँ पे आफ्टर 40, कोई यहाँ पे 20 से ऊपर हो सकता है, कोई यहाँ पे और भी थोड़ा सीनियर सिटीजन भी हो। तो ऐसे में मुझे ये आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ब्लेम किसी को ना करें कि इनकी वजह से वही उन्होंने मेरे बचपन को बिगाड़ डाला। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस किए हैं तो अपने बिहेवियर पैटर्न को अब चेंज करें। ये 4 कैटेगरीज थे जो हैं जो आपसे रिलेट हो सकते हैं आपसे रिलेट। और अगर रिलेट हुआ तो इन चारों कैटेगरीज को आप कैसे संभालेंगे, हाउ टू डील, ये भी मैंने बताया है। उस पर वर्क करें, ना कि ब्लेम गेम या विक्टिम कार्ड खेलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये थी पूरी वीडियो। अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग, क्या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वाकई वो आपके ट्विन फ्लेम है, कहीं आप इल्यूजन में तो नहीं है उनके साथ कि हाँ ट्विन फ्लेम है इधर। अगर इल्यूजन है तो 100% जानिए एज, टाइम और आपकी एनर्जी तीनों खराब हो रही होती है, इसलिए कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है। अगर आपको लव रिलेटेड, सोलमेट रिलेटेड, लव रिलेटेड या ट्विन फ्लेम लव रिलेटेड या कनेक्शन रिलेटेड कोई रीडिंग लेनी हो, या आप अगर 100% श्योर हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो कहाँ स्टक हो गई आपकी जर्नी, क्यों फर्दर मूवमेंट नहीं हो पा रही है, अगर ये जानना है ना, वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या करियर रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, हेल्थ रिलेटेड, या फिर ईश्वर ना करे आप सभी बहुत बहुत हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और बहुत खुशियाँ आप अपनी लाइफ में देखें। अगर कोई रीडिंग आपको चाहिए, पर्सनल रीडिंग, तो मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, पर ध्यान में रखिएगा व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले कि पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होता है। मुझे भी 24 आवर्स ही मिलते हैं, आप लोगों के जैसे ही मेरा अपना खुद का जॉब है। आप लोग के लिए सेशन बनाती हूँ मैं, सेशन मुझे मिलता है, और साथ ही साथ आप लोग के लिए वीडियोस बनाना होता है। उसके साथ ही मेरी फैमिली है, तो सब कुछ मिला के फ्री सेशन नहीं हो सकता, सेशन पेड होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए ही मैसेज करिएगा। और इसके साथ ही अभी के लिए मैं अपने वाणी को विश्राम देना चाहूँगी और
इस प्रार्थना के साथ अपने शिवा को कि आप सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ आएँ, आप भी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से रीयूनाइट हों, बहुत जल्द रीयूनियन में आप सभी आएँ। ईश्वर करे आप सभी की ज़िंदगी में बहुत बहुत बहार, बहुत बहुत खुशियाँ आएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।